जिनके घर कच्चे हैं उनके लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई घोषणा की गई। जी साथियों, मोदी की गारंटी के अनुसार मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में गांव और शहर में 3 करोड़ घर बनाने के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 3 करोड़ नए घरों में शौचालय, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीब वर्ग के नागरिक इस प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, योजना के अंतर्गत अगर आप पक्का मकान लेना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। दोस्तों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान कैसे ले सकते हैं, आज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हमारे देश में लाखों ऐसे परिवार है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या फिर कच्ची छत वाले मकान है। अब उनको मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे और 3 करोड़ नए घरों में शौचालय बनाने के लिए भी 12,000 रुपए दिए जाएंगे। एलपीजी गैस कनेक्शन बिल्कुल फ्री में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। पानी का कनेक्शन दिया जाएगा और बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा। पीएम मोदी जी के द्वारा करोड़ों देशवासियों के गरिमापूर्ण जीवन और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम लिया गया। जैसा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना को विस्तार देते हुए गांव और शहरों में 3 करोड़ नए पक्के घर बनाने का फैसला लिया गया। साथ ही यह निर्णय लोगों का जीवन स्तर आसान बनाने के लिए लिया गया है। इससे न सिर्फ लोगों के घरों की आवश्यकता पूरी होगी बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने को मिलेगा। तो साथियों, ये था प्रूफ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए जाने की घोषणा कहां पर की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। जो भी शहरी क्षेत्र से आते हैं, जिनके घर कच्चे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पक्के मकान लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो किस तरह से फॉर्म भरेंगे। ऑफिशियल इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना है। उसके बाद में आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो भी ये आधार नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को वेरीफाई करना होगा और उसके बाद में फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड से डाटा लेने के लिए, साथ ही आधार कार्ड से ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए परमिशन पूछी गया है। तो क्लिक हियर इसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में चेक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही चेक पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है, उसके बाद में फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता तो अपने नज़दीक किसी भी सीएससी सेंटर या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले की शॉप से ये फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले से फॉर्म भर रखा है तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म भरा हुआ है या फिर नहीं है, आपके नाम से मकान जारी हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर आपके आवास योजना के फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो अगर आपने शहरी क्षेत्र से ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं या फिर असेसमेंट आईडी के द्वारा भी अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे, जिले का नाम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जिसके भी नाम से फॉर्म भरा गया है उसका नाम टाइप करेंगे, फादर्स नेम टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर डिटेल भरी है उसके नाम से अगर फॉर्म भरा गया है तो उसका स्टेटस आ जाएगा कि फॉर्म वेरीफाई हुआ या फिर नहीं हुआ, अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, उसका स्टेटस क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर पीएम आवास योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरे गए फॉर्म का प्रिंट अगर आपके पास है तो उसमें असेसमेंट आईडी है, वो आईडी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक करके भी आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर स्टेटस नहीं दिखाया गया है तो यहाँ पर आप अपने आधार नंबर टाइप करके शो कर सकते हैं कि आपके आधार नंबर से फॉर्म भरा हुआ है या फिर नहीं है। यहाँ से भी आप अपने फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने का साथ ही अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करने का जो भी पोर्टल की लिंक है
वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान लेना चाहते हैं तो वो कैसे फॉर्म भरेंगे, कौन से दस्तावेज चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की लेटेस्ट सूची हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1,20,000 रुपए पक्के मकान बनाने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 60% रुपए केंद्र सरकार देती है और 40% रुपए राज्य सरकार देती है। जो हिमालय राज्य है उनको 1,30,000 रुपए पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पक्के मकान मिलते हैं उनमें शौचालय बनाने के लिए भी 12,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में ये रुपए भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1,20,000 रुपए या फिर 1,30,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फॉर्म भरने के लिए पात्रता क्या है, तो बेघर परिवार फॉर्म भर सकते हैं। जिन परिवारों के पास 1 या फिर 2 कमरे हैं, जो कच्ची छत वाले मकान है, कच्ची दीवार वाले मकान है, वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, साथ ही बिना सक्षम सदस्य वाले दिव्यांग सदस्य वाले परिवारों को मिलता है भूमि। इन परिवारों को नैमित्तिक श्रम से आय प्राप्त करने वाले परिवारों को, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पक्के मकान देने के लिए 1,20,000 रुपए या फिर 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, तो जो भी फॉर्म भर रहा है उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड उपयोग करने के लिए एक सहमति पत्र भी देना होता है। साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड की फोटोकॉपी लगाना होता है, स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थी की संख्या, साथ ही बैंक खाते का विवरण। तो ये 5 दस्तावेजों की जरूरत होती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फॉर्म भरने के लिए। अब हम आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फॉर्म कैसे भरा जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अगर आप पक्का मकान लेना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद में सरपंच या फिर ग्राम प्रधान के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों किसी भी सरकारी योजना में हमें लाभ लेने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में हमें लाभ दिया जाता है। जिस तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास कच्चे मकान है या फिर रहने के लिए मकान नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या फिर शहरी, उसमें फॉर्म भरने के बाद में हमें पक्के मकान दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म आप अपनी ग्राम पंचायत से ही ले सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में आपको सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगा देना है और ग्राम पंचायत में ही फॉर्म को जमा करवा देना है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप 10,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक लोन भी ले सकते हैं। अब हम आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के बाद में सूची में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल पोर्टल है pmayg.nic.in और ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से रिपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ए में मिलता है फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और 6 नंबर मिलता है पंचायत वाइज इनकम्प्लीट हाउस, यानी कि जो अभी हाल ही में जिनको मकान जारी हुए हैं वो इनकम्प्लीट है, तो हमें 6 नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे हम पंचायत वाइज इनकम्प्लीट हाउस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने डाटा आ जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक कितने मकान जारी किए जा चुके हैं और यहाँ पर आप ईयर वाइज चेक कर सकते हैं। आपने जिस भी साल फॉर्म भरा है उसी साल का फॉर्म का यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। वर्तमान में 2024-25 है, तो अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कितने मकान जारी किए गए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप 2023-24 का चेक करना चाहते हैं तो 2023-24 के भी डाटा चेक कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसार कितने कितने पक्के मकान जारी किए गए। तो वर्ष 2023-24 में 8,45,000 से ज़्यादा पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जारी किए जा चुके हैं और 8,45,000 में से 4,24,000 हाउस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और 4,20,000 से ज़्यादा पक्के मकान अभी बनाए जा रहे हैं, यानी कि इनकम्प्लीट है। तो अगर आप ही अपने गांव का सूची में नाम चेक करना चाहते हैं, आपने फॉर्म भर दिया, आपका सूची में नाम है या फिर नहीं है, तो यहाँ से आप सूची में नाम चेक कर सकते हैं। अगर हमें राज्य के अनुसार डाटा चेक करना हो कि हमारे राज्य में कितने पक्के मकान जारी किए गए हैं, कितने इनकम्प्लीट हैं, कितने कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपको डाटा मिल जाएगा। अगर आपको सूची चेक करना है कि हमारे गाँव में किन किन को पक्के मकान जारी किए गए, अगर हमने भी फॉर्म भरा है तो हमारा नाम सूची में है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने राज्य
राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर प्लस माइनस में एक छोटा सा सवाल है, इसे हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जो भी ग्राम पंचायत सेलेक्ट किया है उस ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं उन गांवों में कितने कितने मकान जारी किए जा चुके हैं वो डाटा इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों हमने जिस भी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया है उस ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं। पहले गांव में 21 पक्के मकान जारी किए गए और दूसरे में 3 पक्के मकान जारी किए गए हैं। पहले वाले गाँव में 4 कंप्लीट हो चुके हैं और 17 इनकम्प्लीट है। जैसे हम 17 पर क्लिक करेंगे तो जो भी मकान इनकम्प्लीट है उनकी सूची आ जाएगी, यानी कि ये हमारे गांव की लेटेस्ट सूची है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के मकान जारी किए गए। अगर हमारा नाम इस सूची में है तो हमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का मकान जारी किया जा चुका है। साथ ही यहाँ पर यह भी चेक कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी हैं। दोस्तों अगर हमारा नाम इस सूची में नहीं है और अगर हमें ये चेक करना हो कि हमने फॉर्म भर दिया लेकिन हमारा फॉर्म भरा हुआ है या फिर नहीं है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टेक होल्डर्स, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है IAY या फिर PMAYG बेनिफिशियरी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारे फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। और अगर हमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का मकान मिल चुका है तो कितनी किस्तें मिल चुकी है, किस तारीख को हमारे बैंक खाते में भेजी गई है, कौन से बैंक खाते में भेजी गई है और वर्तमान में हमारे हाउस का क्या स्टेटस है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में फॉर्म भर दिया है लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं। तो हमें एडवांस सर्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अपने राज्य का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में स्कीम का नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। जिस भी आवास योजना में हमने फॉर्म भरा है, कौन से साल में फॉर्म भरा है वो ईयर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमने जिस भी गांव को सिलेक्ट किया उस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। और अगर हमारा नाम इस लिस्ट में है तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें पक्का मकान दिया जाएगा। और जिसका भी नाम इस सूची में है उसका मतलब है कि हमारा फॉर्म भरा हुआ है, हमें आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का मकान दिया जाएगा। तो साथियों श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहली घोषणा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा की है। आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म कैसे भरा जाता है, सूची में नाम कैसे चेक कर सकते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, हमारे फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाली वीडियोज हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।